बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन की उन्होंने तारीफ की है। गहलोत सरकार की योजनाओं को सराहा है खड़गे ने। कहा, राजस्थान देश के मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है। 1 करोड़ लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक 29,724 करोड़ की पेंशन हो चुकी है जारी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अच्छे परिणामों की बदौलत मॉडल राज्य बन रहा है राजस्थान। कांग्रेस सरकार राजस्थान को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है, उनके विजन की तारीफ की है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर काम हो रहा है, हर ओर इसकी सराहना भी हो रही है। वहीं गहलोत सरकार की योजनाओं को खड़गे ने सराहा है और सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान देश के मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है। 1 करोड़ लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब तक 29,724 करोड़ की पेंशन जारी हो चुकी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अच्छे परिणामों की बदौलत मॉडल राज्य बन रहा है राजस्थान। कांग्रेस सरकार राजस्थान को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 को सौगात दी है। पार्वती नदी पर 20 करोड़ रुपए की लागत से कोटड़ी सुंडा जोगीदे एनीकट का शुभारंभ हुआ। 6 करोड़ की लागत से अंता में महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय अटरू का शिलान्यास किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण में खर्च होंगे 4 करोड़ 50 लाख। सीएम ने राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा किशनगंज का किया शिलान्यास। अंता सांगोद स्टेट हाईवे 51 की सड़क चौड़ाई और मजबूती कार्य का शिलान्यास किया। बराना जलवाड़ा नाहरगढ़ पाड़ोन स्टेट हाईवे 12 नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो ये तमाम वो सौगातें हैं जो 12 को मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सौगातें दी है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इसके माध्यम से 12 के चहुमुखी विकास में कुछ और नए अध्याय जुड़ेंगे। तो पार्वती नदी पर 20 करोड़ रुपए की लागत से कोटड़ी सुंडा जोगीदे एनीकट का शुभारंभ। 6 करोड़ रुपए की लागत से अंता में महाविद्यालय भवन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय अटरू का शिलान्यास किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण में खर्च होंगे 4 करोड़ 50 लाख रुपए। सीएम ने राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा किशनगंज का शिलान्यास किया। अंता सांगोद स्टेट हाईवे 51 की सड़क चौड़ाई और मजबूती कार्य का शिलान्यास किया। बराना जलवाड़ा नाहरगढ़ पाड़ोन स्टेट हाईवे 12 नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के पलटवार के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैकफुट पर आए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं गुलाम शब्द वापस लेता हूं। महेश जोशी की भावनाओं को ठेस पहुंची। वह हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मेरा ये मानना है कि मैंने जो कल भावना व्यक्त की और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उससे उनकी भावना को ठेस पहुंची। मेरा एक नेचर है, कल जब प्रसादी लाल की बात आई तो मैंने उनके लिए भी स्टैंड लिया। जब मेरी बात को कोई खंडन करता तो मुझे बुरा लगता है। मेरा कहना यही था कि एसीआर मेरा राइट था जो मिनिस्टर को मिलना चाहिए। जब मैं बोला और उस मामले में महेश जोशी को ठेस पहुंची है तो मैं उनसे मिलूंगा। मेरे रिश्ते उनसे अच्छे हैं, वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, पार्टी में सीनियर हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उनसे घर जाकर मैं मिलूंगा और बात करूंगा। तो तमाम ये बातें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही है और साथ ही बैकफुट पर भी वो इस कमेंट के साथ नजर आए हैं। तो मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उसी को लेकर मंत्री महेश जोशी की ओर से पलटवार भी किया गया। उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैकफुट पर आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं गुलाम शब्द वापस लेता हूँ। महेश जोशी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मेरा ये मानना है कि मैंने जो कल भावना व्यक्त की और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उससे उनकी भावना को ठेस पहुंची। मेरा एक नेचर है, कल जब प्रसादी लाल की बात आई तो मैंने उनके लिए भी स्टैंड लिया। जब मेरी बात का कोई खंडन करता है तो मुझे बुरा लगता है। मेरा कहना यही था कि एसीआर मेरा राइट था जो मिनिस्टर को मिलना भी चाहिए। जब मैं बोला और उस मामले में महेश जोशी को ठेस पहुंची तो मैं उनसे मिलूंगा। मेरे रिश्ते उनसे अच्छे हैं, वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, पार्टी में सीनियर हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उनसे घर जाकर मैं मिलूंगा, बात करूंगा। प्रदेश में एसीआर भरने के विवाद को लेकर फर्स्ट इंडिया का बड़ा खुलासा अब आपको बता दें। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान में मंत्रियों को भी है एसीआर भरने का अधिकार।
पहले से ही प्रदेश में मंत्री भर रहे हैं अधिकारियों की एसीआर। सिर्फ मुख्यमंत्री ही सभी अधिकारियों की नहीं भरते एसीआर। फर्स्ट इंडिया के पास है 8 अगस्त 2008 को जारी कार्मिक विभाग का सर्कुलर। सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई प्रमुख सचिव एक विभाग में करता है काम तो मंत्री भरेंगे एसीआर। अगर एक से अधिक मंत्रियों के विभाग में है अधिकारी तो एसीआर मुख्यमंत्री भरेंगे। राजस्व बोर्ड के चेयरमैन की एसीआर भी राजस्व मंत्री को भरने का अधिकार है। तो फर्स्ट इंडिया का ये बड़ा खुलासा एसीआर भरने के मुद्दे को लेकर के। तो वहीं संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजस्थान में मंत्रियों को भी है एसीआर भरने का अधिकार। पहले से ही प्रदेश में मंत्री भर रहे हैं अधिकारियों की एसीआर। सिर्फ मुख्यमंत्री ही सभी अधिकारियों की एसीआर नहीं भरते हैं, बल्कि फर्स्ट इंडिया के पास है 8 अगस्त 2008 को जारी कार्मिक विभाग का वो सर्कुलर भी। और सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई प्रमुख सचिव एक विभाग में करता है काम तो मंत्री भरेंगे एसीआर। अगर एक से अधिक मंत्रियों के विभाग में है अधिकारी तो एसीआर मुख्यमंत्री भरेंगे। राजस्व बोर्ड के चेयरमैन की एसीआर भी राजस्व मंत्री को भरने का अधिकार है। तो चलिए अब बात करते हैं सियासी गपशप। कभी थी दो राजपूत शत्रुपों में जोरदार बॉन्डिंग। अक्सर दोनों साथ घुमा करते थे जयपुर सेंट्रल पार्क में। बात धर्मेंद्र राठौड़ और राजेंद्र गुढ़ा की हम कर रहे हैं। बॉन्डिंग इतनी शानदार रही कि जहां अभी धर्मेंद्र राठौड़ का निवास है वहां कभी रहा करते थे गुढ़ा। कहा जाता है जब राठौड़ के घर आईटी की रेड पड़ी थी उस समय सबसे पहले राठौड़ के आवास पहुंचने वाले गुढ़ा ही थे और बाकायदा दोस्ती निभाई थी राजेंद्र गुढ़ा ने। लेकिन आज दोनों के रास्ते नजर आ रहे हैं अलग अलग। गहलोत के हनुमान धर्मेंद्र राठौड़ हैं वहीं के वहीं, लेकिन धीरे धीरे गुढ़ा अपना रास्ता बदल रहे हैं। तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत शानदार रही। हमने वो तस्वीरें भी दिखी किस तरीके से ये दोनों एक साथ सेंट्रल पार्क में घूमते नजर आए। पर जब अभी वर्तमान समय की बात हम कर रहे हैं तो दोनों के रास्ते थोड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक और तो जहां धर्मेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हनुमान की भूमिका में हर वक्त नजर आते हैं, तो वहीं वर्तमान समय में जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा की ओर से बयान दिए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो अब उनके रास्ते थोड़े बदल गए। अब रुक करेंगे वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट का। आखिर क्यों रश्मि सैनी का नाम किया गया फाइनल? दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह फैसला लिया गया है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में माली समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। कई विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है समाज। जयपुर के मिजाज के लिहाज से कुमावत माली समाज मूल ओबीसी से प्राथमिकता में पिछले पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी की 2 गुर्जर महिलाएं भी रह चुकी हैं मेयर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में डॉक्टर सौम्या और शील धाबाई रह चुकी हैं मेयर। ऐसे में अब स्वाभाविक रूप से सैनी समाज को मिलनी थी प्राथमिकता। भाजपा ने विधायक और पूर्व विधायकों से राय के बाद ये फैसला किया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने राजनीतिक चातुर्य के साथ ये फैसला किया। गुलाबचंद कटारिया की खास तौर पर राय ली गई है इस पूरे प्रकरण में। राय शुमारी में भी प्रमुखता से रश्मि सैनी का नाम आया था सामने। लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला हो वो बिना सोचे समझे नहीं लिया जाता, और जब इस तरीके का फैसला हो तो निश्चित तौर पर उसके पीछे एक बड़ी मंत्रणा छुपी हुई होती है। और इसी मंत्रणा को लेकर ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान कि आखिर क्यों रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह फैसला लिया गया। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में माली समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। कई विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है ये समाज। जयपुर के मिजाज के लिहाज से कुमावत माली समाज मूल ओबीसी से प्राथमिकता में है। पिछले पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी की 2 गुर्जर महिलाएं भी रह चुकी हैं मेयर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में डॉक्टर सौम्या और शील धाबाई रह चुकी हैं मेयर। ऐसे में अब स्वाभाविक रूप से सैनी समाज को मिलनी थी प्राथमिकता। भाजपा ने विधायक और पूर्व विधायकों से राय के बाद ये फैसला किया है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने राजनीतिक चातुर्य के साथ ये फैसला किया है। गुलाबचंद कटारिया की खास तौर पर राय ली गई है इस पूरे मसले पर। राय शुमारी में भी प्रमुखता से रश्मि सैनी का नाम सामने आया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बीएसपी को झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायकों को वोटिंग से रोकने वाली याचिका खारिज हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जून 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान नाहटा के द्वारा दायर की गई थी याचिका, जिस पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जताई थी सहमति। याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका खारिज कर दी। तो अब ऐसे में बेहद गंभीर पूरा मसला रहा तो हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बीएसपी को झटका लगा है।
राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायकों को वोटिंग से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जून 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान नाहटा के द्वारा दायर की गई थी ये याचिका, जिस पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जताई थी सहमति। याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका खारिज की। दिसंबर से अधिकतर किसानों को मिलेगी दिन में बिजली। रबी सीजन में राजस्थान डिस्कॉम का लोड मैनेजमेंट प्लान आपको बताते हैं। कृषि बिजली आपूर्ति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रमुख ऊर्जा सचिव। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर एस सावंत ने की फॉर्स इंडिया से एक खास बातचीत। सावंत ने कहा, किसानों के लिए डिस्कॉम ने तय किए हैं कृषि ब्लॉक। तीनों डिस्कॉम के लिए अलग अलग समय के 4 ब्लॉक किए गए हैं निर्धारित। पहला ब्लॉक सुबह 9 बजे से, दूसरा ब्लॉक सुबह 10:30 बजे से होगा शुरू, तीसरा ब्लॉक रात 10 बजे से और चौथे ब्लॉक में 11 बजे से दी जाएगी बिजली। सावंत का दावा है कि अभी नवंबर में रात के वक्त तय किए गए हैं 2 ब्लॉक, लेकिन हालात ठीक रहे तो दिसंबर से अधिकतर किसानों को दिन में देंगे बिजली। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि किसानों को दिसंबर से दिन में भी बिजली मिलेगी। तो रबी सीजन में राजस्थान डिस्कॉम का लोड मैनेजमेंट का प्लान आपको बता रहे हैं। कृषि बिजली आपूर्ति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रमुख ऊर्जा सचिव। तो प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर एस सावंत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि किसानों के लिए डिस्कॉम ने तय किए हैं कृषि ब्लॉक। तीनों डिस्कॉम के लिए अलग अलग समय के 4 ब्लॉक किए गए हैं निर्धारित। पहला ब्लॉक सुबह 9 बजे से, दूसरा ब्लॉक सुबह 10:30 बजे से होगा शुरू, तीसरा ब्लॉक रात 10 बजे से और चौथे ब्लॉक में 11 बजे से दी जाएगी बिजली। सावंत का दावा है कि अभी नवंबर में रात के वक्त तय किए गए हैं 2 ब्लॉक, लेकिन हालात ठीक रहे तो दिसंबर से अधिकतर किसानों को दिन में देंगे बिजली। अब बात रबी सीजन में रिकॉर्ड बिजली डिमांड की। तो किसानों की बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम का लोड मैनेजमेंट प्लान। प्रदेश में नवंबर से फरवरी के बीच रहा रबी की फसल का सीजन। इस दरमियान पावर डिमांड 16,500 के आसपास पहुंचने का आकलन है, जबकि अभी तक राजस्थान में सर्वाधिक 16,012 मेगावाट डिमांड रही है। ऐसे में यदि ऊर्जा विकास निगम का पूर्वानुमान रहा सटीक तो फरवरी माह तक बिजली की आ जाएगी रिकॉर्ड डिमांड। तो ये पूरा डिमांड और मैनेजमेंट का ये पूरा प्लान कि आखिर किस तरीके से डिमांड रहेगी, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, तो रबी सीजन में रिकॉर्ड बिजली डिमांड देखने को मिल सकती है। किसानों की बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम का लोड मैनेजमेंट प्लान क्या है वो भी जरा समझिए। प्रदेश में नवंबर से फरवरी के बीच रबी की फसल का सीजन रहा, तो वहीं इस दरमियान पावर डिमांड 16,500 मेगावाट के आसपास पहुंचने का आकलन है, जबकि अभी तक राजस्थान में सर्वाधिक 16,012 मेगावाट डिमांड रही है। ऐसे में यदि ऊर्जा विकास निगम का पूर्वानुमान सटीक रहा तो फरवरी माह तक बिजली की आ जाएगी रिकॉर्ड डिमांड। तो इन नवंबर माह का क्या पावर प्लान है राजस्थान डिस्कॉम का, वो भी जरा समझिए। इस माह रबी सीजन के तहत 6 घंटे मिलेगी किसानों को बिजली। बिजली संकट के बीच राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने तय किए हैं कृषि ब्लॉक। तीनों डिस्कॉम में पहला ब्लॉक सुबह 9 बजे से 3:30 बजे के बीच चलेगा। जयपुर डिस्कॉम में सुबह 9 से 3 बजे, अजमेर में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे, जोधपुर डिस्कॉम में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा पहला ब्लॉक, जबकि दूसरे ब्लॉक के लिए सुबह 10:30 से शाम 5 बजे के बीच का समय निर्धारित है। जयपुर डिस्कॉम में सुबह 10:30 से 4:30 बजे, अजमेर में सुबह 10:45 से शाम 4:45, जोधपुर डिस्कॉम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा दूसरा ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक रात 10 बजे से शुरू होगा जो अल सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि चौथा ब्लॉक रात 11 बजे से लेकर अल सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट प्लान, जिसके माध्यम से कोशिश और कवायद यही है कि राजस्थान के अंदर बिजली आपूर्ति निर्बाध जारी रहे। तो राजस्थान डिस्कॉम का नवंबर माह का पावर प्लान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इस माह रबी सीजन के तहत 6 घंटे मिलेगी किसानों को बिजली। बिजली संकट के बीच राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने तय किए हैं कृषि ब्लॉक। तीनों डिस्कॉम में पहला ब्लॉक सुबह 9 बजे से 3:30 बजे के बीच चलेगा। जयपुर डिस्कॉम में सुबह 9 से 3 बजे, अजमेर में सुबह 9:15 से दोपहर 3:15 बजे, जोधपुर डिस्कॉम में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा पहला ब्लॉक, जबकि दूसरे ब्लॉक के लिए सुबह 10:30 से शाम 5 बजे के बीच का समय निर्धारित है। जयपुर डिस्कॉम में सुबह 10:30 से 4:30 बजे, अजमेर में सुबह 11:45 से शाम 4:45 बजे तक, जोधपुर डिस्कॉम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा दूसरा ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक रात 10 बजे से शुरू होगा जो अल सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि चौथा ब्लॉक रात 11 बजे से लेकर अल सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अब बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन की।
तो भिवाड़ी सीवियर, जयपुर वेरी पुअर। प्रदूषण के डार्क रेड जोन में भिवाड़ी, जयपुर रेड जोन में, तो वहीं भिवाड़ी का AQI लेवल 425, जयपुर 318 के स्तर पर है। बीते 24 घंटे में प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना है भिवाड़ी। जयपुर में भी प्रदूषण उच्चतम स्तर पर रेड जोन में है, तो वहीं AQI 240 के साथ अलवर पहुंचा है ऑरेंज जोन। तो वहीं पाली, कोटा, अजमेर और उदयपुर रहे येलो जोन। देवउठनी एकादशी पर प्रदूषण पहुंचा उच्चतम स्तर पर। बाजारों में बढ़ी चहल पहल और आतिशबाजी से और बढ़ेगा प्रदूषण। तो ये पूरा हम राजस्थान का आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहे हैं कि AQI लेवल कहां पर बहुत ज़्यादा पुअर है, कहां पर सीवियर कंडीशन में है। AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये क्या कहता है ज़रा वो समझिए कि भिवाड़ी फिलहाल सीवियर कंडीशन में है, जयपुर बहुत पुअर कंडीशन में है। प्रदूषण के डार्क रेड जोन में है भिवाड़ी, जयपुर रेड जोन में है। तो वहीं भिवाड़ी का AQI लेवल 425 है, जयपुर 318 के स्तर पर है। बीते 24 घंटे में प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना है भिवाड़ी। जयपुर में भी प्रदूषण उच्चतम स्तर पर रेड जोन में है। AQI 240 के साथ अलवर पहुंचा है ऑरेंज जोन। पाली, कोटा, अजमेर और उदयपुर रहे येलो जोन में। देवउठनी एकादशी पर प्रदूषण पहुंचा है उच्चतम स्तर पर। बाजारों में बढ़ी चहल पहल और आतिशबाजी से और बढ़ेगा ये प्रदूषण। स्वर्ण भूमि के लिए फिर भर सकेंगे उड़ान। जयपुर से बैंकॉक के सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए शुरू होगी फ्लाइट। थाई स्माइल एयरलाइन की फ्लाइट WE 343/344 शुरू होगी। बैंकॉक से रात 9:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी फ्लाइट। जयपुर से रात 10:15 पर फ्लाइट जाएगी बैंकॉक के सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चलेगी ये फ्लाइट। सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंकॉक का मुख्य एयरपोर्ट। अभी एयर एशिया की सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट जाती है बैंकॉक। हालांकि एयर एशिया की फ्लाइट जाती है बैंकॉक के डोन म्यांग एयरपोर्ट। डोन म्यांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंकॉक का दूसरा प्रमुख एयरपोर्ट। तो बैंकॉक का ये दूसरा प्रमुख एयरपोर्ट है, तो यहाँ से उड़ान भरने के लिए आप जा सकेंगे। तो ये तमाम फ्लाइट्स जो चालू की गई है।